हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत भराड़ा में लुहरी सुन्नी मुख्य सड़क से 3.20 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाली अपर जैशीधार वाया डूगानाड़ा संपर्क सड़क का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अपर जैशीधार के लोगों की काफ़ी पुरानी मांग को पूरा करते हुए लगभग 3 गांवों को जोड़ने वाली इस संपर्क सड़क का निर्माण आगामी 6 महीने के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा। कुछ दिन पहले पिछली बरसातों में भी हमने इलाके का 2 दिवसीय दौरा किया था और भराड़ा में भी कार्यक्रम था, मगर उस दिन बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश थी और ज़्यादा लोग उसमें उस दिन इलाके में नहीं आ पाए। कारण यही था कि हम यहाँ पे आके जो यहाँ के इलाके के मसले हैं, इलाके के मुद्दे हैं, आपके जैशी भराड़ा में जो जो विकास कार्य चल रहे हैं उनको सुनना चाहते हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं। और जो पूरा हमारा शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र है जिसका ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, वहाँ पे जो कार्य पूरे इलाके के अंदर चल रहे हैं ये इलाका भी उससे अछूता नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा से समानता के साथ विकास करने में विश्वास रखता हूँ। हमारे लिए पूरा हिमाचल प्रदेश एक है। हम हमेशा जब बात रखते हैं, चाहे विधानसभा के अंदर रखते हैं, चाहे बाहर रखते हैं, चाहे दिल्ली में रखते हैं, मैंने हमेशा हिमाचल के 75 लाख लोगों की बात करी है और समानता के साथ हर इलाके को आगे ले जाने में हमने हमेशा विश्वास रखा है। ना मैं क्षेत्रवाद में विश्वास रखता हूं, ना मैं जातिवाद में विश्वास रखता हूं, ना ही हम इलाकावाद में विश्वास रखते हैं। मेरे लिए हिमाचल का हर इलाका बराबर है और उसी तरीके से अगर हम शिमला ग्रामीण की भी बात करें, जहां पे सबसे पहली जिम्मेवारी मेरी विधायक के रूप में है, जो जिम्मेवारी आपने मुझे दी है, दूसरी बार आपने मुझे अपना कीमती मत दिया है, यहाँ से अपना समर्थन दिया है, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम यहाँ के जितने भी मसले हैं, विकास के मसले हैं, उनको समय पर पूरा करने का प्रयास करें। उसमें जो बाधाएं आ रही हैं, उसमें जो कठिनाइयां आ रही हैं, उनको भी सुने। आज का ये जो कार्यक्रम रहा है, मैं समझता हूं कि बहुत सकारात्मक रहा है, क्योंकि इसमें यहाँ के जो ज्वलंत मसले हैं आपके पंचायत के, खास करके जो इस प्रोजेक्ट से संबंधित है, उसके बारे में भी जो लेटेस्ट यहाँ की स्थिति बनी हुई है उसके बारे में भी हमको जागरूक करवाया गया है। और ऐसा नहीं है कि आज ही इसके बारे में हमें जानकारी मिली है, समय समय पर आपके साथी, इस क्षेत्र के हमारे सभी साथी हमसे शिमला में भी मिलते रहते हैं, हमारे कार्यालय में मिलते हैं, हमारे दफ्तर में मिलते हैं, फोन के माध्यम से संपर्क करते हैं और हम लगातार उन विषयों को इन प्रोजेक्ट के अधिकारियों के साथ उठाते हैं। कुछ मसले हैं उसमें से जो सॉल्व हुए भी है, मगर कई है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं। और ये आजकल इस इलाके का मैं समझता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो बनकर जो है उजागर हुआ है। तो इस पे हमारा ध्यान एकत्रित करना और इस पे कार्रवाई करना ये हमारा दायित्व है। मैं आपको सबसे पहले तो अपने अभिभाषण की शुरुआत में ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुझे कोई संकोच नहीं है। आपको याद होगा पहले भी मैं जब यहाँ पे एक बारी धरना प्रदर्शन हुआ था, बतौर मंत्री मैं आपके साथ यहाँ पर प्रोजेक्ट की साइट पे आया था और हमने वहां पर भी बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि हमारे क्षेत्र के और खास करके जो प्रोजेक्ट के अफेक्टेड पंचायतें हैं उनके लोगों के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज हम सहन नहीं करेंगे। मगर ये भी सच है कि कुछ को लगाया जाता है फिर बाकी छूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है, ये जैसे अंग्रेजों के समय में था कंपनी राज का सिस्टम, डिवाइड एंड रूल, वैसे ही डिवाइड करने की कोशिश हो रही है। उसमें कुछ लोग खुश हो जाते हैं
कुछ लोग रह जाते हैं, आपस में ही फूट पड़ जाती है। तो ये मेरा आपसे भी निवेदन रहेगा, मैं हर बारी जब भी यहाँ पे आता हूँ हर बारी ये बात कहता हूँ कि सबसे पहले तो आपकी एकता सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप लोग इकट्ठे रहेंगे, एक आवाज में बात करेंगे, तो कोई भी आपकी ताकत को जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकता है। जब हमारे अंदर ही डिवीजन हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, अलग अलग आवाजें आएगी, तो स्वाभाविक है कि कोई भी उसका फायदा उठाएगा। तो ये मेरा आपसे निवेदन है कि जितने भी यहाँ के मसले हैं उसमें जो भी मेरे लायक होगा, जहां पर भी होगा, जहां पर भी आप कहेंगे कि मेरे को खड़ा होना है, चाहे वो मीटिंग के रूप में है। अभी मैं चर्चा भी कर रहा था कि मैं जल्द डिप्टी कमिश्नर से बात करके और जो प्रोजेक्ट के इनके हेड ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं और जितने भी अधिकारी हैं इनको मैं शिमला अपने कार्यालय में बुलाऊंगा और जल्द इसकी बैठक करेंगे। जो उन्होंने पहले हमसे बैठकें हुई है, एक बारी तो हमने यही बैठक करी थी कुछ महीने पहले, उसकी क्या स्थिति है, उसमें क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, कितने लोगों को उसमें एडजस्ट किया गया, नहीं किया गया, जो इसमें कॉम्पनसेशन के मसले हैं इसमें, और जो यहाँ के जो अफेक्टेड पंचायतें हैं उनको चाहे स्वास्थ्य से संबंधित कार्य है, सिंचाई से संबंधित कार्य है, उसमें क्या प्रोग्रेस है, उसके बारे में तो हम जानकारी लेंगे ही, मगर उसके साथ साथ जो भविष्य में हमने यहाँ पे कार्य होने हैं, क्योंकि अभी ये निर्माणाधीन है, तो उसमें और क्या करवाया जाना है, उस विषय पे भी मैं पूरी गंभीरता से कार्य करूंगा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं हमेशा से एक पॉजिटिव सोच का व्यक्ति रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि बिना मतलब की कॉन्फ्रंटेशन हो। प्रोजेक्ट आया है तो निश्चित तौर से राष्ट्र निर्माण के लिए आया है, इलाके के विकास के लिए आया है, प्रदेश की उन्नति के लिए आया है, और जब बिजली का उत्पादन होगा तो निश्चित तौर से उससे हमारे व्यय में, प्रदेश के व्यय में फायदा मिलेगा। मगर ये जरूर है कि जो हमारे क्षेत्र के लोगों के हित है वो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है, एक मंत्री के रूप में नहीं मगर स्थानीय विधायक होने के नाते भी मेरी ये नंबर 1 प्राथमिकता है कि क्षेत्र के हितों की रक्षा उसमें होनी चाहिए। और उसके लिए अगर जैसा यहाँ पे कहा कि अगर हमें उसमें अपने रुख को बदलना भी पड़े, मैं कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहता हूं, मेरा वो स्वभाव नहीं है, मगर अगर होनी हो और करना पड़े तो आपके हितों के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। किसी भी कॉन्फ्रंटेशन के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों के हित है। आपकी जमीनें इसमें गई है, बगीचे हैं, खेत है, खलियान है, अगर उन्हीं का ही मुआवजा तो एक अलग बात है, मगर जो अभी बचा भी है जमीन, उसकी भी अगर सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाए, उसमें उसमें पानी का जो सोर्स है वो खत्म हो जाए, धूल से खेत भर जाए, तो निश्चित तौर से जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, आपका मेन स्रोत है आपकी आमदनी का, अगर वही बंद हो जाए तो इलाका खुशहाली की ओर कैसे बढ़ सकता है। तो हमें बड़ी पिक्चर को भी देखना है। जो राष्ट्र निर्माण की बात है, प्रदेश निर्माण की बात है, वो एक बात है। मैं तो हमेशा हर मंच पे प्रदेश निर्माण की बात करता हूँ, हिमाचल के हितों के बारे में बात करते हैं, चाहे वो सड़कों के निर्माण की बात है, बिजली उत्पादन की बात है, बड़े प्रोजेक्ट्स लगाने की बात है, मगर उसकी जो छोटी पिक्चर है वो भी हमें उतनी ही महत्वपूर्ण तरीके से, उतनी ही गंभीरता से उसको भी देखना है। ऐसा ना हो कि हम प्रदेश हित की बात करते रहे, राष्ट्र निर्माण की बात करते रहे और हमारे यहाँ के लोगों का हित जो है वो पूरे तरीके से अनदेखा हो जाए। तो इसको एक तराजू में तोलना है और उस तराजू में दोनों का जो वेट है, दोनों की जो अहमियत है वो हमारे लिए बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक बिल्कुल नीचे आ जाए और एक बिल्कुल ऊपर चले जाए, दोनों का तालमेल होना बहुत आवश्यक है।